जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जिन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल तो क्या, लगभग नामुमकिन होता है। और उन हादसों से उबर पाना वो तो आदमी सोच ही नहीं सकता। कुछ ऐसे ही हादसों से मैं भी निकला हूँ। बात कुछ 10 साल पहले की है। उस वक्त हमें भी नया नया शौक चढ़ा था, इश्क वाला लव या इश्क का भूत कह सकते हैं आप, जो भी आप कहना चाहें। जिंदगी तो बहुत ही हसीन लगती थी, लेकिन कितना दुख होना था वो पता नहीं था। फिर हमें भी एक प्यारी सी लड़की मिली जो अक्सर देखती थी, लेकिन कहने से कतराती थी। बस फ्रेंड ही बन सकते हैं, इतना ही दिलासा दे पाती थी। एक खुशी भी थी किसी के साथ मिलने की, और एक गम भी था किसी का साथ ना होने का। लेकिन काम चलाने के लिए बहुत था। बस अपनी गाड़ी को किसी तरह ढकेल ही रहे थे कि अचानक उसने स्पीड पकड़ ली, और वो उस पटरी पे इतनी तेज चलने लगी कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है हमारे साथ। बस उस रफ्तार में हम आगे बढ़ते रह गए, और फिर हम सब कुछ भूल गए। हम का मतलब मैं समझिएगा आप। तो हमने कुछ कोशिश की उसे सही बनाने की, घर की नींव की तरह बहुत मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो चीज़ अंदर से खोखली है। ये बुनियाद झूठ की ईंटों से बनी हुई है, और जब कोई दीवार झूठ की ईंटों से बनती है तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती। और ऐसा ही हुआ। वो लड़की किसी और के प्यार में पकड़ी गई, और जब उसको सामने देखा किसी और के साथ तो दिल टूट गया, और उस समय बहुत दुख हुआ। इतना दुख कि मैं उस समय ना सोच सकता था, ना कुछ कह सकता था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसके सामने जाके खड़ा हुआ जाए या उसे भूल जाया जाए। तो सामने तो खड़ा नहीं हो सका, और भूल भी नहीं पाया। लेकिन उसने देख लिया, और देख के कुछ वो भी नहीं कह पाई। बस इस गम में हमने नशे का सहारा लिया, और बस जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, ये सोच के उसके घर की तरफ चल दिए। काफी समय बाद जब उसके साथ बिताए वो सारे पल हमें याद आने लगे। उसके साथ जिंदगी के हसीन वो पल, जब वो हंसती थी और हम देख के खुश होते थे, जब वो कुछ कहती थी और हम चुप रहते थे। क्या क्या बताएं, कितनी खुशियां उस वक्त में हमने पाई थी। वो सारी खुशियां हमारी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आई। फिर उसके किए बातें भी। बस ये बात कहते कहते भी मैं काफी भावुक हो गया। अपनी जिंदगी खत्म हो गई है, ये सोच के हम उसके घर पे गए। कुछ ऐसा नशा था उन दवाओं का कि कोशिश करके उसके घर की दहलीज तक ही पहुंच पाए। फिर बेहोश हो, पता ही नहीं चला। आज उन बातों को 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जब भी वो चीज़ें याद करता हूँ वो बिल्कुल साफ पानी की तरह मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। क्योंकि ज़िंदगी के बिताए वो मंजर जिनमें आप इतने ज़्यादा मशरूफ़ थे, वो ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, वो ज़िंदगी ही थी आपकी। जब ऐसी चीज़ आपको मिलती है तो वो चीज़ कभी नहीं भूली जाती। और जब होश में आए तो खुद को उसके घर के आंगन में पाया, लेटे हुए, कई लोगों से घिरे। ये उसी का घर है, ये पहचानने में मुझे देर नहीं लगी। लेकिन क्या करता, सबके सामने मजबूर था चुप रहने को। वो आई, मुझसे मेरा हाल पूछा, और मुझसे कहा नहीं गया, क्योंकि वो जानती थी बस लोगों के पास होने की वजह से वो अनजानों की तरह बर्ताव कर रहे थे। लोगों के पास होने की वजह से उसका अनजाना बन के पूछना उसके लिहाज से ज़रूरी था। लेकिन क्या करता, रात भर वहीं रहा। सुबह कोशिश की, बात की, तो उसने ये जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर से निकल जाए, मैं आपको यहाँ नहीं देखना चाहती। मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ना तुमसे कोई बात कह रहा, ना किसी को कोई बात बताना चाहता। मैं बस तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं मिली। तो वो दिन टूटा, और उसके बाद से आज तक फिर उस गली की तरफ मुड़ के मैंने दोबारा नहीं देखा। लेकिन इससे ही कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। वो गलियाँ आज भी मेरे दिमाग में, मेरे जहन में घूमती रहती हैं। प्यार चीज़ ही ऐसी होती है, प्यार चीज़ ही ऐसी होती है।